आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में भादवे महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। वह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी, वह दान पुण्य भी करती और गणेश जी भगवान के भजन सेवा भी करती। कभी किसी को गलत नहीं बोलती, सबसे प्रेम से मिलकर रहना उस महिला की आदत बन गई थी। बस उस महिला को एक ही दुख था कि उसका पति उस महिला को हर रोज किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके पति ने कई बार तो उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां टूट गई। उसके पति का यही रोज का काम था। उस महिला ने एक दिन एक महात्मा से विनती की कि हे प्रभु, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? मैं तो सत्संग में भी जाती हूँ, आपकी सेवा पूजा पाठ भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, क्या तेरा पति तुझे भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन देता है। फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब उस महिला ने सोचा कि अब शायद संत की कोई दया मुझ पर हो जाए और मेरे भाग्य का लेखा जोखा कुछ अच्छा लिख दे और उसके पति उसे मारना पीटना छोड़ दे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तो रोज की आदत बन गई, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन उस महिला ने उन्हीं संत से पूछा कि हे प्रभु, मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तब संत ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन तो देता है। फिर उस संत ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। वह महिला निराश होकर अपने घर लौट आई। उसके पति का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहा, रोज अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना उसकी आदत बन गई। अब तो महिला बहुत तंग आ गई और एक साल गुजरने के बाद वह महिला फिर से संत के पास गई और बोली, मेरा पति अभी भी मुझे मारता पीटता है, मेरे हाथ की हड्डियां भी टूट गई है। हे प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मैं तो सभी की सेवा करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं है? हे प्रभु, अब बताइए ना। फिर से संत बोले कि जो तुम्हें भोजन देता है या नहीं? उस औरत ने कहा, हाँ, रोटी देता है। फिर संत कहते हैं, तब ठीक है। परंतु इस बार महिला जोर जोर से रोने लगी और बोली कि हे प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मुझे बताइए, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? प्रभु संत बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, परंतु तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज उसको सुबह शाम मारती थी और उसको कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। भगवान की कृपा की है कि वह तुम्हें भोजन दे रहा है। यह बात सुनकर वह महिला एकदम से चुप हो गई। तब संत ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। गणेश जी महाराज ने कहा कि जो भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार उनका लेखा जोखा रखता है, उसके बाद से वह महिला कभी भी संत या गणेश जी महाराज से उसने शिकायत नहीं की, क्योंकि अब वह सच को जान गई थी। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ता है। पीछे का जो भी पाप का गोदाम जमा है, अगर उसे समाप्त करना है तो गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करें, गणेश जी महाराज का नित्य नियम रखें। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करता था। गणेश जी महाराज की कथा कहानी सुनता था। जबकि साहूकारनी इसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना झाड़ू पोछा करती, ना खुद स्नान करती और ना ही बच्चों को स्नान कराती। शंकर ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती। अन्न धन की कमी होने लगती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी जी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने वह बाजार जा रही थी। तभी गणेश जी महाराज एक सुंदर सी महिला का रूप धरकर उसके पास आकर बोले कि बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे यह रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली कि हाँ बहन, जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। तब गणेश जी महाराज बोले कि मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थी तो साहूकारनी बोली कि बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन गणेश जी महाराज साहूकारनी के घर पहुँचे और घर की दशा को देखकर बोले, क्या बहन, तुम घर की साफ सफाई भी नहीं करती? घर कितना गंदा हो रहा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली कि बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब गणेश जी महाराज बोले कि तुम एक बार मेरे कहने से घर को तो साफ करो, तुम्हें सब अच्छा लगना लगेगा। तब गणेश जी महाराज बनी सहेली बताती गई और साहूकारनी ने घर का काम करती गई। घर की साफ सफाई कर, चूल्हा लीपा और बच्चों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह गणेश जी महाराज रोज साहूकारनी के घर आते और उससे घर की साफ सफाई करवाते। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकारनी ने पड़ोसन जब उसकी तरक्की देखी तो उससे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगी कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी बोली कि मेरी एक सहेली है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराती है, गणेश जी महाराज को भोग लगाकर फिर कथा कहानी सुनवाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखाया है। मैं उसका ही कहना मानती हूँ और मुझे अब साफ सफाई करके पूजा पाठ करना भी बहुत अच्छा लगता है। तब वह बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और साफ सफाई कराती है? कल उसे रोकना और हमें भी उसे मिलवाना।
दूसरे दिन जब गणेश जी महाराज आए तो साहूकारनी ने उसे जाने नहीं दिया और बोला कि बहन, मेरी पड़ोसन ने मुझे कल ताना मारा कि कैसी सहेली है जो तेरे रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर क्यों नहीं रुकती, आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब गणेश जी महाराज बोले कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठता, तेरे घर कैसे बैठ जाऊं। पर साहूकारनी तो नहीं मानी और हाथ पकड़कर गणेश जी महाराज बनी सहेली को चौकी पर बैठा दिया। तभी गणेश जी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी आश्चर्यचकित रह गई और गणेश जी महाराज के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। गणेश जी महाराज की कृपा से साहूकारनी के घर अन्न धन के भंडार भर गए। यह गणेश जी महाराज जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा करी, वैसे सब पे करना। सब कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।